अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं चौक यतीम खाना इश्तियाक मार्केट में और चंद सुल्तान ज्वेलर की शॉप में हम मौजूद हैं। आज हमारा टॉपिक भी यही है कि जो ज्वेलरी की कीमतों में उतार चढ़ाव जो गुज़श्ता काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि कभी महंगा हो रहा है, कभी सस्ता हो रहा है, ज़्यादातर तो देखा जाए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं चंद सुल्तान ज्वेलर के शॉप के जो मालिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ इस इश्तियाक मार्केट के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अली मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो गुज़श्ता हुकूमत में जो रेट मौजूद थे ज्वेलर के और गोल्ड के, उसकी निस्बत जो अब पीटीआई की हुकूमत चल रही है उसमें क्या फ़र्क है। क्या नून लीग की हुकूमत में जो गोल्ड की कीमत थी वो मुस्तहकम थी, कम थी या ज़्यादा थी, या अब जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है क्या अब इसके रेट बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, ये हम वजह भी पूछेंगे और इनसे मसाइल भी पूछेंगे। जो लोग इनके पास आते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और इनसे भी पूछेंगे इनके क्या मसाइल है। कुछ हमने देखा कि दुकानें छोड़ के ज्वेलर्स भाग गए हैं, इनकी भी वजह पूछेंगे कि क्यों भाग रहे हैं। और आइए तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब से बात करेंगे, मोहम्मद अली मुजाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल कि मार्केट में जो गोल्ड की कीमत का उतार चढ़ाव जो अभी जारी है, क्यों जारी है और किस वजह से ये उतार चढ़ाव जारी है? असल में बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारी बरादरी के मसाइल को उजागर करने की आपने कोशिश की। ये उतराव चढ़ाव जो हो रहा है गोल्ड का, पहले तो माशाल्लाह ये नारा लगा था कि तब्दीली आ रही है, तो आप सब पाकिस्तानी देख रहे हैं कि जो तब्दीली आई है उसने बेड़ा गर्क कर दिया है ताजरों का। कोरोना की वजह से 3-4 माह ताजर लोग जो इतने तंग हो गए हुए, कारोबार फना हो गया, लोग कर्जई हो गए, एक दूसरे से कर्जे लेकर लोगों ने गुजारा किया। मजदूर तबका जो वो पिस गया, जो बेचारा डेली बेस पे कमाता था वो कभी उधर से पकड़ रहा है, कभी इधर से पकड़ रहा है। तो ये तो माशाल्लाह इमरान खान ने तो कौम का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। तो दूसरी बात ये रही कि दुकानदार क्यों छोड़कर भाग गए हैं। तो बात ये कि सर जब 1,20,25,000 रुपये तोला सोना होगा तो गरीब आदमी एक तोले का सेट बनवाए और उसको 1,30,000 का पड़ता है, वो बच्चों की रोज़ी कमाएगा या सोना खरीदेगा। तो इसलिए हम ये हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी बरादरी के बारे में कुछ सोचा जाए। ज्वेलर हज़रात एक टैक्स गुजार, हम टैक्स देते हैं लेकिन हमारे मसाइल जो है ना वो हुकूमत हल नहीं करती। तो इसका जो माफिया है ना वो बैठा कभी 5,000 रेट ऊपर कर देता है, कभी 5,000 नीचे कर देता है। तो आज से कोई 10-15 दिन पहले 14-15,000 रुपये एक दिन में, एक रात में जो है ना वो रेट कम हुआ है और उसमें कई बेचारे जो दुकानदार थे ना वो पिस गए। कहते हैं कि डॉलर के साथ इसका रेट उतार चढ़ाव होता है। हाँ बिल्कुल, इसका डॉलर के साथ उतराव चढ़ाव होता है। लेकिन आप ये देखें कि फिर भी जब हम सोना खरीदते हैं ना तो हमें ये पता नहीं होता कि अभी हम खरीद रहे हैं और 1 घंटे बाद क्या रेट हो जाएगा। तो ये मुस्तकम जो है ना तो डॉलर को कर रहे हैं ना ये सोने की कीमत को कर रहे हैं। अच्छा। जो बिजनेसमैन है ना उसको ये पता नहीं होता कि अभी मैंने 10 लाख का सोना खरीदा है, 1 घंटे में वो 9 लाख का हो जाता है या वो 10 लाख का हो जाता है। तो ये हमारी जो है ना समझ से बालातर बात है। ये नून लीग की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, वोट किसको दिया था आपने? वोट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को दिया था। माशाल्लाह, सही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी उनको वोट दूंगा। ठीक है। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे जो है ना ये सारे ही चोर हैं। अच्छा। इनको हमने सबको जमा लिया है क्योंकि ना वो किसी शायर ने कहा है ना कि ना खंजर चलेगा ना तलवार चलेगी, हमने ये बाजू आजमाए हुए हैं। क्या बात। तो हमने ये सारे जो पार्टियां ना वो आजमाई हुई हैं, यही रह गई थी उसे। तो हाँ जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सिलसिले में उनका एहतराम करते हैं कि वो एक मर्द मुजाहिद हैं रिजवी साहब,
उन्होंने कदम उठाया है और वो सियासत में आए हैं। उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक की सुन्नत को उजागर किया है और इंशाल्लाह मरते दम तक उनको वोट देंगे और देते हैं। जैसा कि इनका यही कहना है कि इनको जो टीम मिली है वो गलत है। अच्छा, आज का जो रेट है सोने का 24 के 1,12,500, 22 के 1,03,500। अच्छा, तो अब हम आते हैं इस दुकान के मालिक के पास, जनाब सुल्तान साहब के पास, और इनकी खिदमत में मैं सबसे पहला यही सवाल रखूँगा कि आपको क्या मुश्किलात पेश आईं। जैसे कि ये तो प्रेसिडेंट थे, दुकान तो ये चला रहे हैं, इनसे यही सवाल रखता हूँ क्या मुश्किलात पेश आईं। एक तो सोने की कीमत उतार चढ़ाओ और एक कोविड की वजह से दुकानें बंद थी, मार्केटें बंद थी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 5 महीने जो कारोबार बंद रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें परेशानी आई हैं कि दुकानें नहीं खुली, कस्टमर नहीं थे। लॉकडाउन में यही नुकसान है कि 5 माह हम घर पे बैठे हैं, कारोबार नहीं किया, मुलाजमों को तनख्वाहें वगैरह दी और माली नुकसान हुआ। जैसे बिल वगैरह जो थे वो इस घर के अखराजात वगैरह, बच्चों की फ़ीसें वगैरह, काफ़ी ज़्यादा ना कारोबार में माली नुकसान और परेशानी का बाइस बना। अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं प्रेसिडेंट की तरफ, इनसे यही सवाल करते हैं जो अभी सुल्तान साहब से किया था कि 5 माह जो ये दुकानें बंद रहीं, आप कैसा देखते हैं, कैसा रवैया रहा, और जो मालकाने थे क्या उन्होंने किराए माफ़ किए या नहीं किए? जी, पहली बात तो ये है कि जो आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि किराया माफ़ किया है कि नहीं मालकों ने। कई मालकों को तो अल्लाह ने जो है ना वो हदायत दी जी। कई मालकों ने किराया आधा छोड़ दिया, कई मालकों ने पूरा छोड़ दिया, और अक्सरीती तादाद में जो है ना वो मालकों ने किराया नहीं छोड़ा। सही। अगर वो कहते हैं ना कि किराया छोड़ दो तो वो आगे से ये जवाब देते हैं जी ठीक है छोड़ दिया, आप दुकान खाली कर दो। तो वो जब एक बंदे ने लाखों रुपए दुकान पे लगाए हैं तो वो किराए की बिना पर दुकान खाली कैसे करें? बिल्कुल। तो हमने ये मार्केट में काफ़ी फैसले जो है ना वो किए हैं कि किसी को आधा किराया डाला है, किसी को पूरा किराया, किसी को किस तरह, किसी के साथ किस्तें करवाई। तो ये लॉकडाउन में एक तो ये है कि बंदे के पास आता रहे और साथ खर्च करता रहना तो फील नहीं होता मिलके। अच्छा, अभी मैं मार्केट में एंटर हुआ हूँ, लोगों का यही ज़्यादातर यही सवाल था कि पुलिस आती है हमें तंग करती है, क्यों करती है तंग? असल में बात यह है कि पुलिस जो है ना वो जूलर को समझती है कि ये गलत हैं, ये चोरी का माल लेते हैं। अच्छा। बात यह है कि बकरा जब कसाई है वो बकरा नहीं खरीदेगा तो क्या करेगा? लोहार है, उसने लोहे का काम करना है, हम सुनार है, हमने सोने का काम करना है। हमारे पास फैमिलीज आती हैं, बच्चे साथ होते हैं, हम गोल्ड लेते हैं। अगर हम गोल्ड ले लेते हैं तो वो अगर चोरी का निकल आता है तो वो हमें ये तो नहीं बताती कि हम चोरी करके आए हैं। या तो ये वो अक्सर हमारे साथ पुलिस वाले कहती है ये 411 की 411 वो होती है जब 1 और 2 बंदों के अलावा किसी को पता ना हो। हाँ। तो वो चोरी, हमें तो माँ बाप तरबियत ही ऐसी करता है कि जब हम ताजर लोग पढ़ते हैं पहले स्कूल में, फिर माँ बाप हमें सिखाता है कि आपने बिजनेस करना है, हमने कोई चोरी नहीं करनी, ना चोरी का माल लेना है। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद था सुल्तान ज्वेलर्स पे और इनका यही मुतालबा है, इनका यही कहना है कि डॉलर की कीमतों को मुस्तहकम किया जाए। अगर डॉलर की कीमत मुस्तहकम हो जाती है, ना सोना ना चांदी बल्कि जितने भी ताजिर हजरात है, जिस तरह का भी कारोबार है, उस पर काफ़ी खासा असर पड़ेगा। और जो गरीब तबका है वो शादी करने से भी कासिर है, और जो उनकी ये ख्वाहिशात है कि जी हम सोना पहने, वो अब ये नहीं पहन सकते, बल्कि पहनना तो दूर की बात ख़रीद भी नहीं सकते। इसी मैसेज के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम व करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।